नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले व दूसरे अध्याय को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं तीसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first and second chapter, I welcome you for learning to chant the third chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Saktah karmanya vidvansah यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. सक्तः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तं चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह यानी लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करता है। ओ भारत, just as the unwise who are unattached to the results perform actions, so too would the wise perform actions without attachment, desirous of doing that which is for the protection of the people. अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण एक ज्ञानी व अज्ञानी पुरुष के कर्म करने के उद्देश्य के भेद को दर्शा रहे हैं। अज्ञानी पुरुष का कर्मों में उचित प्रयोजन मन की सफाई यानी चित्त शुद्धि व ज्ञान योग्यता को प्राप्त करना दर्शाया गया है, जबकि ज्ञानी पुरुष समाज के उद्धार व एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो अज्ञानी पुरुष को कर्म करने की प्रेरणा देता है। मीनिंग, in this verse, Shri Krishna is showing the difference between Jnani, that is the wise one, and Ajnani Purush, the unwise one, with respect to the purpose of doing actions. An unwise one does the actions in order to gain qualification for knowledge, whereas the wise one does actions to uplift and protect the people by encouraging them to do the right actions in the right manner. बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करते हुए स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। The ज्ञानी, that is the wise one, should not create any disturbance in the understanding of the ignorant ones who are attached to the results of the action. The wise person, steadfast in the knowledge, himself performing all the actions well, should encourage the ignorant one into performing all the actions. Prakriti क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। While actions are being done in every way by the gunas of nature, that is the body, mind and the senses, the one who is deluded by egoism, that is the I notion, thinks thus that I am the doer. अब इस श्लोक को समझने के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शास्त्र दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को अहंकार यानी शरीर मन बुद्धि से जुड़ा हुआ मैं व सत्य आत्मा का मिश्रण कहा गया है। यह शरीर मन बुद्धि से जुड़ा अहंकार शरीर आदि द्वारा किए कर्मों को मैंने किया ऐसा मान लेता है, जबकि वास्तव में स्वरूपतः तो वह सदैव ही अकर्ता व अभोक्ता है। अज्ञानी पुरुष इस सच को न जानते हुए कर्मों से बंध जाता है। इस बंधन से मुक्ति के उपाय के पहले कदम को ही कर्मयोग कहा गया है, जिसमें हर कर्म ईश्वर को अर्पण करके किया जाता है, वह भोग की इच्छा से नहीं। वह जो भी फल आता है उसे प्रसाद भाव से ही ग्रहण किया जाता है। Thus, to understand this verse, it is very important to know that in the vision of Shastra, it is as if every individual is a mixture of ahankara, that is the I notion identified with body, mind and sense complex, and the Satya Atma. This ahankar being identified with body, mind, sense complex arrogates all the actions done by the body etc. to be done by him, whereas in reality he is essentially never a doer nor a sufferer or enjoyer by his very nature. Thus an unwise one, not knowing this truth about himself, gets bound by these actions. Now Karma Yoga alone is the first step towards regaining this freedom back, wherein every action is done dedicated to Ishwar and the results also are looked upon as prasad from Ishvara. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। Whereas, O Arjuna, the knower of the truth, knowing the distinction between the body, mind, sense complex and action, knowing that the senses, mind and the organs of action engage themselves with reference to their respective objects alone, is not bound. अर्थात जैसे कि पिछले श्लोक में भी दर्शाया गया कि एक तत्वदर्शी यानी ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप को निर्लिप्त जानकर यह जान लेता है कि शरीर, मन व इंद्रियां अपने गुणों से विषयों में संचलित होते हैं, वह इसलिए वो कर्म तो जरूर करता हुआ सा दिखता है पर कभी भी उन कर्मों से बंधता नहीं है। So just like as shown in the previous verse, this verse tells that the Tattvadarshi, that means the wise one, after having known the truth about himself, realizes that it is the body, mind and sense organs alone that engage in their respective objects, not himself. And that is why, while apparently he is seen doing actions, he never gets deluded with the thinking that I am the doer and never gets bound by those actions ever too.